अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कदीम मिस्र के बारे में आपने बहुत सी कहानियां सुनी होंगी और आखिर इतने कदीम आराम अभी तक कैसे मौजूद हैं और उन आरामों को तमीर कैसे किया गया। क्या वाकई कोई एलियन या खलाई मखलूक थी जिन्होंने आरामों की तमीर में मदद की या फिर इंसानों ने बनाए। लेकिन एक पत्थर का वजन 2 टन था तो एक इंसान उसको कैसे उठाकर इतनी ऊंचाई तक ले जा सकता है, और ना ही उस वक्त जदीद मशीनरी मौजूद थी। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको कदीम मिस्र के चंद फैक्ट्स बताऊंगा जो आपको हैरान कर देंगे। नंबर 1, मिस्रियों ने रियाजी और फल्कियात में महारत हासिल की। आराम की तमीर और ज़मीन के सर्वे के लिए ज्योमेट्री की उनकी समझ बहुत अहम थी। उनका शमसी कैलेंडर जिसमें 365 दिनों को 4 महीने के 3 मौसमों में तकसीम किया गया है, हैरत अंगेज तौर पर दुरुस्त है। वो रात के आसमान के माहिर मुबस्सिरीन भी थे जो सिरिस डार्क स्टार की नकलो हरकत के बुनियाद पर सिलाब की पेशन गोई करने के काबिल थे। नंबर 2, मम्मीफिकेशन। दोस्तों ये बात की जिंदगी के लिए जिस्म को महफूज रखने के लिए यकीन की अक्कासी करता है। मिस्रियों का ख्याल था कि रूह मौत के बाद जिंदा रहती है और उसे दोबारा जोड़ने के लिए एक मुकम्मल जिस्मानी शक्ल की जरूरत होती है। मम्मी करने के अमल में तकरीबन 70 दिन लगते हैं, जिसमें अज़ा को हटाना, न्यूट्रॉन नमकिया से जिस्म को खुश्क करना और हिफाजती तवीज़ के साथ कतान की पट्टियों में लिपेटना शामिल थे। नंबर 3, मिस्री मुआशरे में फिलन को एक काबिल एहतराम मकाम हासिल था। उनका तल्लुक बास्टेट से था, तहफ़्फ़ुज़ की देवी, जिसे अक्सर बिल्ली की शक्ल में दिखाया जाता था। बिल्लियों के बारे में ख्याल किया जाता था कि वो जादुई ताकतों के मालिक हैं और उन्हें बुराई और बीमारी के खिलाफ मुहाफिज के तौर पर देखा जाता था। यहाँ तक कि मिस्रियों ने बिल्लियों को मम्मी किया और उनके साथ वही सलूक किया जो इंसानी मुर्दा को दिया जाता था। नंबर 4, दोस्तों आम अकीदे के बरक्स शवाहिद से पता चलता है कि आराम के मजदूर हुनरमंद कारकुन थे, गुलाम नहीं। यहाँ तक कि उन्हें सेहत की देखभाल समेत समाजी फवायद भी मिले। उन्होंने मुमकिन तौर पर नील के सैलाब के मौसम के दौरान तमीराती मंसूबों में हिस्सा लिया जब ज़रूरी काम सुस्त पड़ गया। नंबर 5, दोस्तों गीज़ा का अजीम अहराम मिस्री इंजीनियरिंग का सबूत है। बड़े पैमाने पर पत्थरों से बनाया गया जिनमें से कुछ का वजन 2 टन से ज़ायद है। आराम की बुनियादी सिमतों के साथ कतई सीध एक ऐसा कारनामा है जो माहिरीन को परेशान करता रहता है। एक अंदाजे के मुताबिक 20,000 अफरादी कुव्वत के साथ तमीर में 27 साल लगे, यानी 20,000 लोगों ने 27 साल में आराम की तामीर की, जिसमें पेचीदा लॉजिस्टिक्स और मनसूबा बंदी की ज़रूरत होती है। नंबर 6, दोस्तों दीगर कदीम तहजीबों के मुकाबले में मिस्री खवातीन ने हैरत अंगेज हद तक खुद मुख्तियारी हासिल की। वो जदायद की मालिक हो सकती थी, कारोबार चला सकती थी और यहाँ तक के फिरौन का खिताब भी हासिल कर सकती थी। सबसे कामयाब फिरौनों में से एक ने 15वीं सदी कब्ल मसीह में 20 साल से जायद मिस्र पर हुकूमत की। मिस्री खवातीन भी मुआहदे कर सकती थी और कानूनी कार्रवाइयों में हिस्सा भी ले सकती थी। नंबर 7, कॉस्मेटिक और सेहत। दोस्तों मेकअप ने दोहरा मकसद पूरा किया, खूबसूरती को बढ़ाना और समझे जाने वाले तहफ़्फ़ुज़ और शफा बख्श खसूसियत की पेशकश। दोनों जिन्सों के मिस्रियों ने आई लाइनर को सख्त धूप से बचाने और बुरी रूह से बचने के लिए लगाया। उन्होंने मेलाकाइट, तांबे की धात से बनी सब्ज आंखों के पेंट भी इस्तेमाल किया जिसमें शायद कुछ एंटी बैक्टीरियल खसूसियात थी। नंबर 8, मिस्रियों ने जदीद तरीन औजार और टेक्नोलॉजीज तैयार की जो बाद की तहजीबों को मुतासिर करती रही। उन्होंने चाबी और ताले का निजाम इजाद किया जिससे कीमती अशिया को महफूज तरीके से जखीरा किया जा सकता है। उन्होंने अपनी इब्तदाई शक्लों के टूथपेस्ट और कंघी के साथ हिफ्ज़ान सेहत में भी अहम किरदार अदा किया। यहाँ तक कि मिस्रियों ने हकीकी इंसानी बालों या पौधों की रेशों का इस्तेमाल करते हुए फैशन बयान के तौर पर और सूरज की हिफाजत के लिए विग तैयार की। नंबर 9, क्लोपेट्रा का विरसा। दोस्तों आखिरी फाल फिरौन होने के बावजूद दोस्तों क्लोपेट्रा असल में यूनानी थी जिसने बाद में मिस्र पर हुकूमत की। बतलीमा खानदान जिसने मिस्र के बाद तकरीबन 300 साल तक हुकूमत की। क्लोपेट्रा एक समझदार खातून थी लेकिन वो बहुत अयाश परस्त औरत थी और उसने अपनी अयाशी के लिए कुछ क्लब भी बनाए और शराब खाने भी बनाए जिसमें वो अपने दोस्तों के साथ रात की पार्टियां भी करते थे। तो दोस्तों आज की वीडियो इतनी ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।